मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को एक भक्त की कहानी बताएंगे। पहले आइए कीर्तन करते हैं। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। एक गांव में एक मुखिया जी रहते थे। तो मुखिया जी भागवत वगैरह सुनने नहीं जाया करते थे। एक दिन मुखिया जी की पत्नी ने मुखिया जी से कहा, भाई भागवत हो रहा है गांव में और चले जाइए, भागवत सुन लीजिए। यानी कई बार मुखिया जी की पत्नी ने जब कहा तो मुखिया जी किसी तरीके से भागवत में गए। और जब मुखिया जी भागवत में पहुंचे तो व्यास जी व्यास गद्दी पर आकर के बैठे हुए थे। भागवत अभी शुरू नहीं था। ऐसे मुखिया जी उस प्रांगण में जाकर के पहुंचते हैं तो गांव के प्रतिष्ठित आदमी थे। लोगों ने जैसे देखा जैसे कहा, आइए आइए आइए। एक व्यक्ति दरी लिए हुए था, वो दरी बिछा दिया, कहा बैठिए बैठिए बैठिए। और मुखिया जी उसी दरी पे बैठ गए। भागवत शुरू होने के पहले ही मुखिया जी को नींद आ गई, वो सो गए। और इधर भागवत कथा पंडित जी ने सुनाया। और जब श्रीमद् भागवत कथा बंद हुई, सभी भक्तगण अपने घर को चले गए। केवल वही व्यक्ति बैठा हुआ था जिसकी वो दरी थी, मुखिया जी के पास वो बैठा था। अब ऐसे व्यक्ति को जगाए कौन? मुखिया जी सो रहे थे और जिस व्यक्ति का दरी था वही केवल उनके पास बैठा था। बाकी सब लोग श्रीमद् भागवत कथा बंद हुआ, उसके बाद घर चले गए। किसी तरीके से उस व्यक्ति ने जगाया, कहा मुखिया जी जाइए जाइए जाइए। मुखिया जी जगे, कहा क्या भागवत खत्म हो गई क्या? उस व्यक्ति ने कहा हाँ भागवत तो खत्म हो गई। सब लोग अपने घर का चले गए। मुखिया जी ने कहा बड़ा आनंद आया, भागवत का बड़ा ही आनंद आया। मुखिया जी अपने घर चले गए। जब मुखिया जी घर पहुंचे, उनकी पत्नी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत सुन लिए? मुखिया जी ने कहा हाँ। उसमें तो 3 ही शब्द था, बड़ा अच्छा लगा भागवत। आइए आइए बैठिए बैठिए। फिर कहा कि जाइए जाइए। बड़ा अच्छा लगा भागवत, यही 3 ही शब्द था। उनकी पत्नी ने कहा ये कहां से शब्द उठा लाए? मन में लगा सोचने। उनकी पत्नी मन में लगी सोचने कि ये कहां से शब्द उठा लाए। लेकिन मुखिया जी की पत्नी बहुत ही चालाक थी और भक्त थी। उन्होंने सोचा अगर मैं आज मुखिया जी से बता दूंगी कि ये शब्द कहां से उठा लाए तो कल श्रीमद् भागवत कथा में वो नहीं जाएंगे। मुखिया जी की पत्नी ने कहा यही तो मूल मंत्र है, पंडित जी ने मंत्र बताया श्रीमद् भागवत कथा का, इसको आप जाप किया करिए। आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए, यही मूल मंत्र भागवत का है। मुखिया जी ने कहा ठीक है। तो मुखिया जी भोजन किए, अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। तो दिन में खूब सोए ही थे भागवत में।
अब रात में नींदें नहीं आ रही है। जब दिन में सोए हैं तो रात में नींद कहां से आएगी। मुखिया जी ने सोचा, मेरी पत्नी ने बताया है कि ये मंत्र का जाप कर लीजिएगा, जो भागवत कथा में सुन करके आए। तो मुखिया जी उसी मंत्र का जाप करने लग गए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। तो उसी रात में मुखिया जी के वहां एक चोर कोई आया। चोर जैसे उनकी बरामदे में घुसा, जैसे मुखिया जी वही मंत्र जाप कर रहे थे, कहने लगे आइए आइए। जैसे चोर जो है 2 कदम पीछे हटा लिया, लग रहा हमको देख लिए। वो 2 कदम पीछे अपने पैर को हटा लिया। ऐसे मुखिया जी ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। चोर समझा, लग रहा मुझे पहचान भी गए, इसलिए कह रहे हैं बैठिए बैठिए बैठिए। तो चोर जोर से लगा भागने, तो कहा जाइए जाइए जाइए। जब चोर लगा भागने, कहने लगे जाइए जाइए जाइए, तो चोर समझा कि ये हमको पहचान गए हैं और कल हमारी पुलिस में एफआईआर दर्ज हो जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो चोर भागने की बजाय मुखिया जी के पास दौड़ता हुआ आया और कहा, मुखिया जी ये जो रुपया पैसा मेरे पास है, जो चुरा कर लाया था दूसरी जगह से, वो मुखिया जी के चरणों में रख दिया और कहा हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मुखिया जी ने कहा, लाइट जलाई, कहा भाई आप कौन हो, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं। उस चोर ने कहा, मुखिया जी आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे छोड़ दीजिए। चोर यही कह करके वो चला गया और रुपया पैसा जो चुरा के लाया था सब मुखिया जी को दे दिया। मुखिया जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, ये तो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया, ये तो मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो गया, ये देखो इतना रुपया पैसा मिल गया। उनकी पत्नी ने सोचा ये अनर्गल शब्द था, उससे अगर भगवान की कृपा हो गई तो जब श्रीमद् भागवत कथा आप सुनेंगे तो कितना आनंद आएगा। इसलिए फिर श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आप जाइएगा और भगवान की बड़ी ही कृपा होगी। जय सिया राम।